यहाँ पे हमें एक वर्टिकल पोल गिवन है। हम उस पोल को कुछ ऐसा मान लेते हैं। इसकी हाइट गिवन है 18 मीटर, तो ये मेरा 18 मीटर का है। एक वायर अटैच्ड है इससे जो कि 24 मीटर्स की है। हम वायर को कुछ ऐसे मान लेते हैं। इसकी लेंथ है 24 मीटर। हैज़ अ स्टेक अटैच टू द अदर एंड। स्टेक कुछ ऐसा होता है क्यूबॉइड की शेप का, एक बॉक्स की शेप का, जो इस वायर को पकड़ के रखता है ताकि ढीली ना हो। हमें चेक करना है हाउ फार फ्रॉम द बेस ऑफ द पोल शुड द स्टेक बी ड्रिवन सो दैट द वायर विल बी टॉट। टॉट का मतलब बिल्कुल सीधी होगी। अगर ये जो स्टेक है इसको मैं यहाँ पे ले आऊँ तो मेरी वायर ढीली सी हुई होगी। इसे मैं खींच खींच के कुछ यहाँ तक ले आता हूँ ताकि जो वायर है वो बिल्कुल सीधी हो, यानी वो टॉट हो। हमें बताना है ये स्टेक और ये बेस ऑफ द पोल, इसके बीच का डिस्टेंस क्या है, यानी ये डिस्टेंस निकालना है हमें। इसको अगर हम मार्क कर दें ABC से तो हमें यहाँ पे BC डिस्टेंस निकालना है। इसको हम लिख लेते हैं गिवन में। हाइट ऑफ वर्टिकल पोल है मेरी AB जो कि है 18 मीटर। लेंथ ऑफ वायर है AC जो कि है 24 मीटर। हमें निकालना है यहाँ डिस्टेंस BC। इसको हम सॉल्व करते हैं। अब ये जो पोल है मेरा AB, ये बिल्कुल सीधा खड़ा हुआ है ग्राउंड से, यानी ये वाला जो एंगल B है ये 90 डिग्री होगा, क्योंकि पोल हमेशा प्रिपेंडिकुलर होगा टू द ग्राउंड, यानी बिल्कुल सीधा खड़ा होगा। तो एंगल B मेरा 90 डिग्री आ गया। एंगल ABC इक्वल टू 90, यानी ये जो ट्राइंगल ABC है ये एक राइट एंगल ट्राइंगल आ गया। इसी राइट एंगल ट्राइंगल में मैं अप्लाई करता हूँ पाइथागोरस थ्योरम, जो कि होती है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू हाइट स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। जो 90 डिग्री वाला एंगल होता है उसके ऑपोजिट साइड होती है हाइपोटेन्यूज। यहाँ एंगल भी 90 है तो इसके ऑपोजिट साइड AC होगी हाइपोटेन्यूज, तो लेफ्ट साइड आएगा AC स्क्वायर। हाइट है हमारी AB, बेस है BC, तो ये आएगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC और AB की वैल्यू पुट कर देता हूँ। ये आएगा 24 का स्क्वायर इक्वल टू 18 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर होता है 576, 18 का स्क्वायर होता है 329, तो BC स्क्वायर आ गया इन दोनों का सब्ट्रैक्शन, यानी 252। तो BC स्क्वायर ये आ गया। हम यहाँ रूट लेते हैं इसका, तो ये आ गया BC इक्वल टू रूट 252। अब अगर मैं इसका फैक्टराइजेशन करूँ तो ये आएगा रूट 36 इंटू 7। रूट 36 होता मेरा 6 इंटू 6। यहाँ पे रूट 6 इंटू 6 में अलग ले लेता हूँ, रूट 7 अलग। रूट 6 इंटू 6 का मतलब रूट 6 का स्क्वायर। अब 6 का स्क्वायर है और रूट हो रहा है तो स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 6। तो BC आएगा यहाँ पे 6 रूट 7, यानी हमारा रिक्वायर्ड डिस्टेंस आ गया 6 रूट 7 मीटर्स।